जय हिंद दोस्तों, अभी हम बताने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी विद्युत धारा क्या होता है। देखिए, विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और किसी चीज का अचानक फ्लो होना या बहना धारा कहलाता है। यानी किसी चीज का अचानक बहने लगना धारा कहलाता है। जैसे पानी हो गया, पानी ना दिया, दूध को ना दिया, वो अचानक बहने लगता है चारों तरफ, कहीं मतलब जिधर को हम नहाएंगे उधर की ओर बहने लगेगा। तेल वगैरह हो गए, ये सब क्या है, ये धारा इसे कहते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाहित या बहना विद्युत धारा कहलाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का बहना या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाहित होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का परिवाहित होना विद्युत धारा कहलाता है, प्रवाहित होना। अब देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब एम्पियर होता है, एक एम्पियर की धारा कितनी होती है, 6250 और 15 भी जीरो लगा दीजिए। इतना सोचिए, सोचिए एक एम्पियर की धारा इतनी होती है, एक एम्पियर की धारा। और यह किसी इंसान को अगर इतने इतने वोल्टेज की धारा प्रवाहित कर जाती है, सोचिए जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है, झटका लगता है करंट का, तो सोचिए एक सेकंड में यानी इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, एक सेकंड में इतने एम्पियर की धारा उसके शरीर में प्रवाहित कर जाती है। सोचिए एक सेकंड की यानी एक एम्पियर की धारा इतनी होती है, तो 10 एम्पियर की कितनी धारा होगी, बहुत ज्यादा ही होगी। तो सोचने वाली ये बात है, बात ये है कि जब किसी चीज को चलाना है, फ्रिज वगैरह, तो वहां तक जो विद्युत धारा पहुंचती है उसको ले कौन जाता है वहां तक। मतलब जैसे मान लो पंखा चलाना है या कोई टीवी चलाना है, तो वहां तक धारा को लेके कौन गया, लेकर कौन गया। तो विद्युत धारा को किसी मोटर या फ्रिज तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है, धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को, क्या करता है, वो धक्का देता है, तभी कोई चीज चल पाती है। जैसे फ्रिज चलाना है तो वहां तक विद्युत धारा कैसे पहुंचेगी, जब तक वोल्टेज उसको फोर्स नहीं करेगा तब तक वहां तक विद्युत धारा नहीं पहुंच सकती है, और तब तक वह फ्रिज काम भी नहीं करेगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्युत धारा को पहुंचाने की वोल्टेज की, वोल्टेज। और हाँ, अब देखिए विद्युत धारा को रोक, अब मान लिया कोई धक्का दे रहा है तो कोई रोकने वाला भी होगा। तो जो विद्युत धारा को रोकता है, जो मतलब धारा को रोकने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध होता है। वो क्या कहता है, जब बेचारा बीच में कौन पिसता है, इलेक्ट्रॉन पिस जाता है। मतलब इधर कौन धक्का दे रहा, वोल्टेज दे रहा, और इधर से प्रतिरोध कर रहा, नहीं भैया इधर मत आइए। और वो क्या बोल रहा है, वोल्टेज कहता नहीं इधर ना आइए, तो बीच में वो पिस जा रहा है बेचारा। तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से मार खा जाता है, और जरूरी दोनों है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वोल्टेज, क्योंकि जब तक वोल्टेज नहीं होगा तब तक हम कोई चीज चालू नहीं कर सकते हैं, फ्रिज वगैरह जैसे पंखा वंखा ये सब। अब देखिए, टंगस्टन टंगस्टन और नाइट्रोम कॉपर, ये तीन देखो धातु हैं। देखिए टंगस्टन, जब टंगस्टन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब टंगस्टन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ये बिल्कुल, जब इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है तो बिल्कुल लाल हो जाता है। क्या हो जाता है ना, जब इसमें करंट प्रवाहित कर जाता है तो ये बिल्कुल लाल हो जाता है। तो इसे क्या करता है, आदमी क्या करता है, उसे वो जो बल्ब होता है ना, बल्ब के फिलामेंट में डाल देता है इसे, तो वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए नाइट्रोम बता दो, नाइट्रोम होता है, इसमें जब धारा प्रवाहित कराया जाता है तो ये बिल्कुल लाल भी हो जाता है और एकदम हीट हो जाएगा, एकदम गर्म। तो इसे क्या करता है व्यक्ति, इसे हीटर में डाल देता है, जिससे क्या होता है, ठंडियों के मौसम में हीटर वगैरह में प्रयोग करते हैं नाइट्रोम के वगैरह, नाइट्रोम, जिसकी वजह से वो गर्मी प्रदान करता है, गर्म हवा। तो इसको हीटर में डाल देता है। अब देखिए कॉपर क्या होता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है यानी इलेक्ट्रिक करंट, तो यह क्या करता है, गुस्से से एकदम नाचने लगता है, चारों ओर गोल रूप में गोलाई में नाचने लगता है। तो व्यक्ति इसे सोचता है, वैज्ञानिक ने सोचा जब इसने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो ये नाचने लगता है। तो उसने बहुत दिमाग लगाया कि अब इसको कहाँ प्रयोग किया जाए। तो ये जो कॉपर का तार होता है इसको पंखे में डाल दिया गया, क्योंकि जब पंखा में धारा प्रवाहित, जब कॉपर में धारा प्रवाहित किया गया तो ये नाचने लगा, तभी क्या हुआ, पंखा चारों ओर घूमने लगता है। अब देखिए
फेज वायर क्या होता है? फेज वायर और न्यूट्रल वायर। फेज वायर इसे बोलते हैं हम लोग जिंदा तार। जो फेज वायर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे जिंदा तार कहते हैं। देखिए ये गर्म तार के नाम से भी जाना जाता है। और ये रंग, इसका रंग कैसा होता है? बिल्कुल रेड होता है। रेड इसलिए होगा कि जो मतलब इलेक्ट्रीशियन होते हैं जो व्यक्ति, उनको पहचानने में दिक्कत न होगी कौन सा फेज वायर है कौन न्यूट्रल वायर है। तो इसे ये लाल रंग का होता है, इसे जिंदा तार कहा जाता है, गर्म तार भी कहते हैं। अब देखिए न्यूट्रल तार क्या होता है? यह ठंडा तार होता है। क्या होता है? ठंडा तार। ये बिल्कुल ठंडा होगा। और ये किस रंग का होगा? काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, कई रंग का हो सकता है। तो जो और रंग इसलिए दिया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रीशियन हो उनको पहचानने में दिक्कत न हो कि फेज कौन है न्यूट्रल क्या होता है। अब देखिए ये होता है फेज वायर। क्या होता है? ये फेज वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर एक फ्रीज लगी हुई है और ये दो तार गए हुए हैं। ये होता है न्यूट्रल और ये होता है फेज वायर। जिस तरफ से धारा प्रवाहित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? फेज वायर कहते हैं। तो धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, लेकिन देखिए धारा इधर से प्रवाहित, अभी ये कुछ काम नहीं करेगी। देखिएगा कभी कभी दो तार जो चिड़िया उड़िया बैठ जाती हैं तो उनको करंट नहीं लगता, क्योंकि जैसे फेज वायर से मतलब धारा प्रवाहित होती है, जब तक इसे लौटने का रास्ता नहीं मिलता धारा को, तब तक यह करंट नहीं मारेगी। अब देखिए चिड़िया बैठी हुई है, धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, अभी इसको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर गलती से इसकी जो ये है विंग्स, जिसे बोलते हैं पखना, ये जो पंख है पर ही, अगर ये गलती से इस वाले वायर में टच हो गया तो इसको बहुत तगड़ा करंट लगेगा और ये वहीं पर गिर जाएगा, क्योंकि इसको लौटने का करंट मिल गया ना, लौटने का रास्ता मिल गया। न्यूट्रल तार से धारा वापस आती है। क्या होती है? जो न्यूट्रल वायर होता है उधर से धारा वापस आती है, लौटने का रास्ता होता है। जो फेज वायर होता है इधर से धारा प्रवाहित होती है, और जब तक लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक करंट नहीं लगेगा। तो इसको मिल गया अर्थिंग, तो ये क्या हुआ? सीधा करंट इसको लग गया, ये वहीं पर गिर जाती है, मर जाती है। अब देखिए जब तक लौटने का मतलब रास्ता नहीं मिलेगा तब तक कोई भी मोटर वगैरह काम नहीं करेगी। आप सिंपली समझ लीजिए, जो फेज वायर होता है उधर से धारा प्रवाहित होती है, यानी किसी जैसे मान लो मोटर चलाना है, वहां पर दो तार होते हैं, तो एक तो फेज वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। तो न्यूट्रल वायर क्या होता है? वो लौटने का रास्ता होता है। किसका लौटने का? विद्युत धारा का लौटने का रास्ता। और जो फेज वायर होता है उधर से धारा प्रवाहित होती है। जब तक करंट लौटने का रास्ता नहीं पाएगा तब तक करंट नहीं लगेगा किसी को भी। अगर हम इसको धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, इसको टच करेंगे तो हमको उतना करंट मतलब करंट नहीं मारेगा, लेकिन गलती से कहीं हम न्यूट्रल वाला वायर पकड़ लिए तब हमको करंट लग सकता है। तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को।